असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आपको सीनियर सिटीजन की इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम को कमाना तो मुश्किल है ही, लेकिन इनकम टैक्स की कंप्लायंस करनी और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसी जानकारी शेयर करते हैं ताकि आप आसानी से इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है। असेसमेंट ईयर 24-25 से आपको नई टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, लेकिन आप ओल्ड टैक्स रजीम को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स की कंपटीशन कर लेनी है कि उन्हें कौन सी स्कीम फ़ायदेमंद है, ओल्ड स्कीम या फिर नई स्कीम। इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो हम उसी वीडियो में जो एग्जांपल दिया गया था उसके द्वारा ही ITR फाइल करेंगे। यहाँ पे हमने देखा था कि ओल्ड स्कीम के अंतर्गत हमारा टैक्स बन रहा है 11,024 रुपया, जबकि जो नई स्कीम है उसके अंतर्गत हमारा टैक्स बन रहा है 3,120 रुपया। तो अब हम नई स्कीम के अंतर्गत जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे। सबसे पहले आपको incometax.gov.in वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए, जहाँ पे कि यूज़र आईडी में आपको अपना पैन नंबर एंटर करना होता है और पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 चूज़ करेंगे, जिसका मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने जो इनकम अर्न की है उसके ऊपर इनकम टैक्स आपको देना, रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पे आप ऑनलाइन प्रिपेयर करेंगे, तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यदि आप इंडिविजुअल है तो पहली टैब सेलेक्ट करेंगे, यदि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो दूसरी, अदरवाइज आप अदर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल है, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, जैसे कि ITR 1 ये फॉर्म फाइल किया जा सकता है इंडिविजुअल जो कि इंडिया का रेजिडेंट हो। तो यदि नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है वो ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जो टोटल इनकम है 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए। आपके यहाँ पे सैलरी और पेंशन से इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, अदर सोर्सेज जैसे कि बैंक से इंटरेस्ट इनकम और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक हो सकती है। यदि आप इसे मीट नहीं करते हैं क्राइटेरिया को, तो उस केस में आप ITR 2 चूज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअल HUF की जिनके कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है वो ITR 2 फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि सीनियर सिटीजन की बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है तो उस केस में यदि प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करता है तो ITR 4 चूज़ कर सकता है। तो हम यहाँ पे ITR 1 चूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी तो पेंशन इनकम है और FD से इंटरेस्ट इनकम है। यदि सीनियर सिटीजन की बिजनेस इनकम है तो ITR 4 या ITR 3 फाइल कर सकता है। यदि आपका कैपिटल गेन है तो उस केस में आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी बेची है उस पर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो हमारा यहाँ पे ITR 1 एप्लीकेबल है, तो हम प्रोसीड करेंगे विद ITR 1। उसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि क्या आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। तो अब यदि आप नई टैक्स रजीम लेते हैं तो भले ही आप सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन नहीं है, 3 लाख रुपए से ऊपर की यदि आपकी इनकम होती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। इसके अलावा भी कुछ और क्राइटेरिया है रिटर्न को फाइल करने के लिए। इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बनाई है कि कौन से और क्राइटेरिया है जहाँ पे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी होती है। जैसे कि यदि आपने फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा इनकर किया है अपने लिए किसी और के लिए, तो ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक के टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली चूज़ करके कंटिन्यू करेंगे। रिटर्न फाइल करने से पहले आप अपना TDS, TCS और AIS चेक कर लीजिए। इसके लिए आप ई फाइल में जाके या इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फॉर्म 26 AS पे क्लिक करके असेसमेंट ईयर 24-25 का जो 26 AS वो चेक कर लीजिए। यहाँ पे हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप 15 जून के बाद ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, क्योंकि उस डेट तक ही आपका TDS या TCS अपडेट किया जाता है बैंक के द्वारा या आपके एम्प्लॉयर के द्वारा। तो यदि ये मैच नहीं करेगा तो उस केस में आपको नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि 15 जून के बाद रिटर्न फाइल करें। इसी प्रकार आप यहाँ पे EIS के टैब पे क्लिक करके EIS में जानकारी देख लीजिए कि आपका बैंक का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, FD का इंटरेस्ट कितना आ रहा है। ये मैच करना चाहिए आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न से, अदरवाइज़ आपको नोटिस आ सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब में जाना है। सबसे पहली टैब जो है
तो यहाँ पे अपना नेम एंड एड्रेस चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आप बताएंगे कि आप यदि पेंशनर हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या अदर पेंशनर, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूज़ करेंगे। आप इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139(1), अगर ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं यानी कि 31 जुलाई के बाद तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 को चूज़ करेंगे। यदि आप रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे रिवाइज रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो हम लोग ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं चूज़ करेंगे। अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आप नई टैक्स रजीम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं कि बाहर आना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो येस चूज़ करेंगे। यदि आप बाहर नहीं आना चाहते, नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 यहाँ पे नो करेंगे। तो हम नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे नो चूज़ करेंगे। यदि आप ओल्ड रजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे येस कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे आइए और यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है वो आप देख सकते हैं जो आपके वैलिडेट हो चुके हैं। यदि आपके और बैंक अकाउंट भी हैं तो आप यहाँ पे ऐड नदर करके अपने बैंक का IFSC कोड और अकाउंट नंबर एंटर करके उसे ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ कंफर्म करना है। उसके बाद आप देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सामने ग्रीन टिक आ गया है तो ये टैब कंफर्म हो गई है। अब आपको सेकंड टैब पे जाना है ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो सैलरी इनकम है या पेंशन इनकम है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गई है, लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि 31 दिसंबर तक का डेटा अभी तक आ रहा है। जो जनवरी, फरवरी, मार्च का डेटा है वो 15 जून तक ही अपडेट होता है तो डेटा सही नहीं है। तो आप यहाँ पे इस टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। तो हमारे तो पेंशन इनकम है, हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे यदि आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे यस करके जो रेलेवेंट फिगर्स हैं वो यहाँ पे फीड कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपकी कोई एग्जम्पशन है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी आपको मिली है या अर्ली इनकैशमेंट और रिटायरमेंट एक्स्ट्रा, तो हम स्किप कर रहे हैं और यस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इनकम फ्रॉम सैलरी है यहाँ पे देखिए एडिट बटन दिया गया है, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे जाना है। तब यहाँ पे आपको जो पेंशन इनकम मिली है वो यहाँ पे एंटर करनी है। तो हमें जो पेंशन इनकम मिली वो हमने यहाँ पे एंटर कर दी है पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो उसके बाद यदि आपके लिए कोई और यहाँ पे रेलेवेंट है एंट्री तो आप वो कर लीजिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब सभी लोगों को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिलेगी। तो यदि आपकी पेंशन इनकम है तो उसमें से भी आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलके जो नेट इनकम है सैलरी के अंतर्गत वो आ जाएगी पेंशन इनकम। तो यहाँ पे आपको सेव करना है। तो इस प्रकार से आपकी सैलरी हेड के अंतर्गत इनकम आ जाएगी। यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम है तो आप यहाँ पे ऐड एंड एडिट करके डिटेल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आप लेट आउट सेलेक्ट करके उसकी जो रेंटल इनकम एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे फीड करेंगे। तो हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, हम यहाँ कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये जो इन्फॉर्मेशन है देखिए AIS से ऑलरेडी फिल कर दी गई है यहाँ पे, तो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं आ रही है। आप यहाँ पे टिक करके यहाँ पे एडिट पे जाएंगे। उसके बाद ये देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट जो है वो आ रहा है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो 60,000 रुपीज़ की है तो हमने यहाँ पे एंटर कर दी है। यहाँ पे सेव कीजिए। तो यदि आपकी कोई और इनकम भी है तो आप यहाँ पे नीचे ऐड नदर करके इनकम ऐड करेंगे। जैसे कि हमारी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके अलावा यदि आपका इंटरेस्ट है इनकम टैक्स के रिफंड पे तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिला है, उस पर इंटरेस्ट भी मिला है तो वो टैक्सेबल होता है। इसके अलावा यदि आपकी कोई और इनकम है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे कि हमारी डिविडेंड इनकम भी है 1,000 रुपीज़ की, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके साथ ही आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो इस प्रकार आपकी जो टोटल इनकम है यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे यदि आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो आप ऐड नदर करके एग्जम्प्ट इनकम ऐड करेंगे। जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5,000 रुपीज़ जो है, क्योंकि आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं, या फिर कोई और जैसे कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड आपको रिसीव हुआ है एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ पे जो लिस्ट से सिलेक्ट करके वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डिसेबल्ड पेंशन के केस में यहाँ पे डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाके कंफर्म करेंगे। तो इस प्रकार से अब आपकी सेकंड ग्रॉस टोटल इनकम भी फिल हो गई है। अब आप यदि डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल है तो यहाँ टोटल डिडक्शन की टैब पे क्लिक करेंगे। तो आपने नई रजीम सेलेक्ट की है तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो यदि नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया है तो ही आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे कंटिन्यू करना है।
तो आप देख सकते हैं हमारे लिए कोई भी डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे यदि आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हैं तो ही आपको डिडक्शन मिलती है। तो यहाँ पे आप शो डिडक्शन करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे तो आप देख सकते हैं टोटल डिडक्शन की टैब भी कंफर्म हो चुकी है। अब आप टैक्स पेड की टैब में जाएंगे, जो आपका TDS कटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स एडवांस टैक्स जमा किया है तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं व्यू फॉर्म 26 CSB देख सकते हैं, और जो आपका TDS है ऑटोमेटिक क्लियर है वो भी देख सकते हैं। अभी TDS कंप्लीट नहीं आ रहा है क्योंकि लास्ट क्वार्टर का TDS जो है वो 15 जून तक ही अपडेट होता है, तो इसलिए आपको वेट करना है। जो TDS आ जाएगा यहाँ पे उसके बाद ही आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो यहाँ शो डिटेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि ये डिटेल सही नहीं है तो यहाँ पे आप प्रेस करके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, या फिर ऐड अनदर करके डिटेल ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार जो आपका TDS कटा है यहाँ पे शो डिटेल करके TDS दे सकते हैं, यहाँ पे टिक करके एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐड अनदर करके डिटेल ऐड कर सकते हैं यदि आपका TDS यहाँ पे नहीं आ रहा है। यदि आपको कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स है तो आप यहाँ पे शो डिटेल करके देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड अनदर कर सकते हैं। यदि आपका यहाँ पे टैक्स बनता है रिटर्न को बनाते हुए तो पहले आपको टैक्स पे करना है, फिर इसी टाइम में आके यहाँ पे एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स की टाइम में आके यहाँ पे ऐड अनदर करके जो चलान का नंबर है, डेट है, अमाउंट है वो एंटर करनी है। उसके बाद ही आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। लास्ट टैब यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स लायबिलिटी की है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी टोटल इनकम आई थी उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पे शो कैलकुलेशन पे प्रेस करके आप देख सकते हैं कि नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर दिया गया है। और उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिबेट भी दे दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी इनकम जो है 7 लाख रुपए से ज़्यादा थी, तो इस केस में आपको मार्जिनल लीफ मिलता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो जो मार्जिनल लीफ है वो यहाँ पे दे दिया गया है। और उसके बाद जो हमारा टैक्स पेबल है प्लस 4% एजुकेशन सेस इस पे लगा है। तो इस प्रकार जो नेट टैक्स पेबल यहाँ पे आ गया है जो कि हमारी कैलकुलेशन से मैच कर रहा है। अब हम कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी टोटल इनकम है, जो टोटल टैक्स है यहाँ पे आ गया है। जो टैक्स आपने पे किया हुआ है वो ज़्यादा है, इसलिए आपका यहाँ पे इनकम टैक्स का रिफंड आ रहा है। यदि आपका टैक्स पेबल आएगा तो यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए बटन आएगा। पहले आपको पे करना है टैक्स का चालान, उसके बाद ही आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा कि आपकी रिटर्न में मिसमैच है, आपने टैक्स नहीं पे किया है। तो जब आप टैक्स को पे कर देंगे उसके बाद ई फाइल में जाके ई पे टैक्स में आप जाएंगे। यहाँ पे आप पेमेंट हिस्ट्री के अंतर्गत जाएंगे और आप यहाँ पे जाके चालान को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स जैसे कि लास्ट ईयर का आ रहा है 23-24 का, तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड करके असेसमेंट ईयर 24-25 का आपने जो चालान पे किया है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि BSR कोड, चालान नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट पेड, तो वो आपको एंटर करना है टैक्स पेड की टैब में जाके अपनी ITR में, और उसके बाद ही आपको अपनी ITR फाइल करनी होती है। उसके बाद आपको प्रीव्यू रिटर्न पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टिक दिया गया है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो बॉक्स है यहाँ पे टिक करना है। ये अंडरटेकिंग है कि आपका जो नेम है, फादर नेम ऑफ दिस, आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद यदि आप रिटर्न चाहे तो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाना है। तो यदि आपकी रिटर्न में कोई एरर नहीं होगी तो यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के अंदर जाना है और अपनी रिटर्न को वेरीफाई करके फाइल करना है। रिटर्न कैसे वेरीफाई करनी है इसके ऊपर आप वीडियो CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आपको 30 डेज़ के अंदर रिटर्न को वेरीफाई करना होता है, अदरवाइज़ ये माना जाएगा कि जिस दिन आपने रिटर्न को वेरीफाई किया है उसी दिन आपने रिटर्न को फाइल किया है। तो उस केस में जो लेट फीस है वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाती है, जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। यदि आपने ओल्ड स्कीम ऑप्ट की है तो हो सकता है कि आपको नई स्कीम में शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि आपने रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं किया है। तो जब आप ये रिटर्न को वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद आप क्रोल में डाउनलोड कर सकते हैं। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करके, और यहाँ पे आप बाद में भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। ई फाइल में जाके यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में जाके ई वेरीफाई रिटर्न पे प्रेस करके बाद में भी आप रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि आधार नंबर के साथ या बैंक के साथ जो आपने अपना मोबाइल नंबर लिंक किया है उससे बैंक नेट बैंकिंग के द्वारा। दोस्तों CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके ITR फाइलिंग असेसमेंट ईयर 24-25 से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल करनी है और सरकार ने कौन सी गलतियां की हैं जिससे कि आपको बचना है ताकि आपको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। लेटेस्ट वीडियो के लिए आप वीडियोस पे प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं।
तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर सकें। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।